अमित और साधना की शादी को अभी 1 साल हुए थे। दोनों अलग-अलग ऑफिस में काम करते थे। एक दिन अमित घर जल्दी आया तो उसे साधना घर पर ही मिल गई। अमित ने पूछा, क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? नहीं, मैं आज ऑफिस ही नहीं जा पाई। आपके जाने के बाद मम्मी का फ़ोन आया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है। वे मुझे याद कर रहे हैं। अरे तो इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है? उनसे मिल आओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वे दोनों गाँव में अकेले रहते हैं, तुम्हारे भाई-भाभी तो शहर में रहते हैं। साधना बोली, हाँ, पर अकेले जाने में बहुत परेशानी होती है। गाँव तक का रास्ता भी ठीक नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम 2 दिन में वापस आ जाएँगे। अमित ने कहा, मुझे तो ऑफ़िस में बहुत ज़रूरी काम है। एक काम करो, 2 दिन बाद का प्रोग्राम बना लो। मैं कल ऑफ़िस से छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप कल बता देना तो टिकट करा लूँगी। अगले दिन मैं दोनों ट्रेन से गाँव पहुँच गए। साधना और अमित जब घर पहुँचते हैं तो उसके पिता अंतिम साँसें ले रहे थे। उन्हें देखकर साधना फूट-फूट कर रोने लगी। साधना बोली, माँ, आपने तो कहा था पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ये इतने बीमार थे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम इन्हें शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेते। बेटी, तेरे पापा ने जिद पकड़ रखी थी कि वे अपनी अंतिम समय यहीं गाँव में बिताना चाहते हैं। तभी पीछे से राहुल की आवाज़ आई। राहुल साधना का भाई था। राहुल बोला, हाँ, सब कुछ बेटी ही करेगी। बेटे के लिए तो इस घर के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। सारी खबर बेटी को दी जाएगी, यही इलाज कराएगी। भैया, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं भी अभी-अभी आई हूँ और आपका फ़र्ज़ है माँ बाप का ख्याल रखने का। आप यहाँ से जाने के बाद कभी इनसे मिलने आए हैं? राहुल ने कहा, तुम दोनों आ जाते हो, गाँव का हिस्सा अपने नाम करवाने हमारी क्या ज़रूरत है? भैया, आपको शर्म नहीं आती? इस समय भी ऐसी बातें कर रहे हो, देख नहीं रहे पिताजी की हालत? अमित ने कहा, राहुल, हम दोनों को तुम्हारे गाँव की ज़मीन जायदाद की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत है। यह हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो और ज़रूरी नहीं कि बेटी अपने पीहर आए तो हिस्सा माँगने ही आए। राहुल मौके की नज़ाकत को देखते हुए चुप हो जाता है। साधना को अपने भाई की बातें बहुत बुरी लग रही थी। वह अपने पापा के सिरहाने बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। साधना ने पापा से कहा था, पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। पापा बोले, ठीक है, तू नौकरी के लिए अप्लाई कर, मैं तेरे साथ शहर चलूँगा। कुछ ही दिनों में साधना की नौकरी पक्की हो गई। उसके पापा उसके साथ शहर आ गए। अच्छे से उसके रहने-खाने का इंतज़ाम कर, कुछ दिन उसके साथ रहकर वापस गाँव आ जाते हैं। इस बात से राहुल और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होते हैं। वे दोनों हर दिन माता-पिता से लड़ते थे। एक दिन दुखी होकर पापा ने दोनों से कहा, तुम अपना रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो, हमें चैन से रहने दो। ये लो 2 लाख रुपए। राहुल अपनी पत्नी के साथ शहर आ गया। उसके बाद राहुल कभी गाँव नहीं आया। जहाँ तक कि बहन की शादी में भी वह नहीं पहुँचा। यही सब सोचकर साधना रो रही थी। तभी उसके पिता ने आँख खोलकर अपनी बेटी को देखा। उसकी आँखों में अब पहली जैसी चमक नहीं थी, अकेलापन और उदासी छाई हुई थी। उन्होंने एक बार साधना को देखा और एक बार अपनी पत्नी को देखा, जो उनके पैरों के पास बैठी रो रही थी। जैसे वे कह रहे हैं कि मेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा? साधना बोली, पापा, आप माँ की चिंता ना करें, इन्हें मैं अपने साथ रखूँगी। साधना की बात सुनकर उनके चेहरे पर संतोष के भाव आए, लेकिन आँखों से आँसू बह निकले। कुछ देर बाद उन्होंने आँखें बंद कर ली और कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। 13 दिन तक घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहा। रीति-रिवाज होते रहे। 13वीं के बाद सब चले गए। साधना बोली, अमित, क्या हम माँ को अपने साथ रख सकते हैं? अमित बोला, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या? अमित ने कहा, यह पूरी जायदाद माँ को राहुल के नाम करनी होगी, जेवर, रुपए, सब कुछ। नहीं तो वह यही कहेगा जायदाद के चक्कर में माँ को ले गए। साधना ने राहुल को बुलाकर अपना फैसला सुनाया और पेपर तैयार करवा कर सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलते समय साधना ने राहुल से कहा, भैया, एक बात याद रखना, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती है, जमीन जायदाद नहीं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब